हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जावा पैकेजेस के बारे में पढ़ा था कि पैकेजेस क्या होते हैं और पैकेजेस को क्यों यूज़ करना चाहिए। पैकेजेस हमारे पास एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें हम अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करके रख सकते हैं। होता ये एक फोल्डर ही है, लेकिन इसमें आप अपने क्लासेस को क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करके रख सकते हो। अब इसको यूज़ करने के फायदे क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइज रहता है आपका कोड, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से आप बच सकते हो, एक्सेस कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा था, मॉड्यूलरिटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि अब हम जितनी भी फाइल्स बनाएंगे वो हम अपने पैकेज के अंदर ही बनाएंगे। इससे पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ पर आकर एसआरसी फोल्डर को सिलेक्ट करते थे और यहाँ पर आकर हम कोई भी अपनी फाइल बना लिया करते थे, लेकिन इससे हमारा कोड ऑर्गेनाइज नहीं रहता था। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने कोड को आपने क्या करना पड़ेगा, आपने पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। तो अब जैसे मैंने क्या करा था, मैंने एसआरसी फोल्डर को सिलेक्ट किया था और यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बनाया था और उस फोल्डर का नाम मैंने रखा था माई जावा ट्यूटोरियल। तो माई जावा ट्यूटोरियल मेरा क्या बन गया था, एक पैकेज बन गया था और इस पैकेज के अंदर अब मैं जितनी भी क्लासेस बनाना चाहूं मैं बना सकता हूं। वो क्लासेस ऑर्गेनाइज होकर कलेक्ट कहां पर हो रही होंगी, इस पैकेज के अंदर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर ली थी और हमने ये भी देखा था कि जब भी आप अपने पैकेज के अंदर कोई भी क्लास बनाते हो तो एक लाइन आपका आईडीई खुद से ऐड कर देता है। वो क्या होती है कि पैकेज का कीवर्ड लिख देता है और जिस नाम से भी आपने फोल्डर बनाया होता है, मतलब जिस नाम से भी आपने पैकेज बनाया होता है, वो लाइन यहां पर इंक्लूड हो जाती है। आप कोई भी आईडी यूज करो वो इंक्लूड कर देता है, चाहे आप वीएस कोड यूज करो, इंटेलिज आईडी यूज करो, कोई भी यूज करो, वो इंक्लूड कर देता है। इन केस अगर कभी इंक्लूड ना हो तो आप खुद से भी ये लाइन इंक्लूड कर सकते हो। आपने सिंपल पैकेज का कीवर्ड लिखना है और जिस नाम से आपने पैकेज बनाया होगा आपने वो लाइन यहां पर इंक्लूड करा देनी है टॉप पे। उसके बाद आप यहां पे जो भी काम करना चाहो आप कर सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड्स, पैकेज हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें हम मल्टीपल क्लासेस को बनाकर ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो पैकेजेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अब हम जितना भी काम करेंगे वो हम पैकेजेस के अंदर करने वाले हैं। जैसे कि आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस मॉडिफायर्स। तो मैंने यहां पर माई जावा ट्यूटोरियल को सिलेक्ट करा और यहां पर आकर मैंने एक नई फाइल बना ली, किस नाम से, एक्सेस मॉडिफायर्स डॉट जावा के नाम से। और जैसे ही मैंने हिट एंटर करा तो मेरे पास यहां पर एक फाइल बनकर आ चुकी है जिसमें ये लाइन और ये वाली चीज मेरी खुद इंक्लूड हो चुकी है। ये जिस नाम से भी मैं फाइल बनाता हूं उस नाम से मेरी एक पब्लिक क्लास बन जाती है, ये चीज भी आपको पता है। और यहां पर मैं पैकेज के अंदर काम कर रहा हूं, किस पैकेज के अंदर, माई जावा ट्यूटोरियल नाम के पैकेज के अंदर। तो एक लाइन यहां पर भी इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेस मॉडिफायर्स। अब एक्सेस मॉडिफायर्स में से एक्सेस मॉडिफायर होते 4 हैं। ठीक है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट होता है, डिफॉल्ट होता है। इसमें से 2 आप ऑलरेडी यूज करते आए हो, एक तो पब्लिक आप यूज करते हो और एक डिफॉल्ट भी यूज करते हो। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार डिफॉल्ट कैसे यूज करा, अभी इस बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो कि एक्सेस मॉडिफायर्स आखिर होते क्या हैं। देखो, ये एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि जिस भी चीज के साथ आपने ये कीवर्ड यूज करा है, चाहे वो आपका वेरिएबल हो, चाहे वो आपका मेथड हो, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्टर हो, कोई भी चीज हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर पर अभी हम आए नहीं है फिलहाल, लेकिन किसी भी चीज के साथ, चाहे आप वेरिएबल के साथ लगा रहे हो या आप मेथड्स के साथ लगा रहे हो, अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हो तो वो चीज ये बताती है कि ये कहां कहां विजिबल है या कहां कहां कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। तो इससे पता चलता है, एक्सेस मॉडिफायर से पता चलता है कि इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अब यहां पर मैंने एक चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल कहां से है, ये टेबल आपको इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप जाके लिखोगे जावा एक्सेस मॉडिफायर्स टेबल तो आपको ये टेबल मिल जाएगा और इस टेबल से बहुत इजीली आप इन मॉडिफायर्स को इजीली समझ सकोगे। ठीक है, बाकी हम कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल से भी आज देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल मैं फ्यूचर के लिए छोड़ दूंगा। जब हम आने वाली वीडियोस में उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब आपको मैं वो पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग अभी ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहां पर बताया हुआ है कि भाई मॉडिफायर्स आपके पास एक्सेस मॉडिफायर कितने तरीके के होते हैं। एक होता है पब्लिक, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम लोग यूज भी करते रहते हैं। एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है प्राइवेट और एक होता है डिफॉल्ट। अच्छा, ये जो डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता। अगर आपने किसी भी चीज को पब्लिक बनाना है तो आप पब्लिक का कीवर्ड यूज करोगे। अगर आपने किसी भी चीज को प्रोटेक्टेड बनाना है तो आप प्रोटेक्टेड का कीवर्ड यूज करोगे। अगर आपने किसी भी चीज को प्राइवेट बनाना है तो आप प्राइवेट का कीवर्ड यूज करोगे। लेकिन अगर आपने किसी भी चीज का एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट रहने देना है तो आप कुछ भी यूज नहीं करते हो। जैसे कि अगर मैं आपको इनमें से किसी भी फाइल में लेके चलूं, मैं यहाँ पे चलता हूं, यहाँ पर हम जैसे ये वेरिएबल बना रहे थे या ये बना रहे थे, एरे बना रहे थे, तो यहाँ पर इंटीजर से पहले मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करा। अगर मैं पब्लिक यूज करूंगा तो ये एरे क्या बन जाएगा, पब्लिक बन जाएगा। अगर मैं प्रोटेक्टेड यूज करूंगा तो ये एरे क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा। अगर मैं प्राइवेट यूज करूंगा तो ये एरे क्या बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर कुछ भी यूज नहीं करा तो इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, डिफॉल्ट है। तो ये चीज याद रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमने डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते तो उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। चलो अब हम वापस चलते हैं अपने टेबल पे और यहां पे समझते हैं।
अब सबसे पहला केस है हमारे पास कि अगर हमने कोई भी चीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल बनाया या कोई भी हमने मेथड बनाया, उसको अगर हमने पब्लिक रहने दिया, तो जिस क्लास के अंदर हमने उसको पब्लिक रहने दिया है उसके अंदर अगर हम एक्सेस करेंगे तो क्या वो एक्सेस हो जाएगा? हाँ भाई, एक्सेस हो जाएगा। अगर उसी क्लास के अंदर हमने कोई प्रोटेक्टेड चीज़ बनाई और उसी क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या वो एक्सेस हो जाएगा? हाँ, एक्सेस हो जाएगा। अगर हमने कोई चीज़ प्राइवेट बनाई और उसी क्लास के अंदर जहां पर बनाई है वहीं पर हम उस प्राइवेट चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या वो एक्सेस हो जाएगा? हाँ भाई, हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ डिफॉल्ट बनाई और उसी क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे वो भी एक्सेस हो जाएगा? हाँ भाई, वो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर आपने कोई भी चीज़ बनाई, चाहे आपने कोई भी मेथड बनाया या कोई भी वेरिएबल बनाया, आपने चारों एक्सेस मॉडिफायर में से कोई भी एक्सेस मॉडिफायर दिया तो आप उसको सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? भाई देखो, जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे ना ऐसे समझ नहीं आने वाला। तो मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आकर मैं एक कस्टम क्लास बना लेता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां पर क्लास का कीवर्ड यूज करूंगा, ठीक है। और क्लास का कीवर्ड यूज करने के बाद मैं एक काम करता हूं कि स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बना लेता हूं, ठीक है। कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बना ली। मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहां पर सबसे पहला जो एक वेरिएबल बनाने वाला हूं वो बनाता हूं पब्लिक इंट ए इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया और उसको एक्सेस मॉडिफायर क्या दिया? पब्लिक दे दिया। अब मैं यहां पर इसी को क्या कर देता हूं? डुप्लीकेट कर देता हूं। इसको मैं दे देता हूँ बी और इस वेरिएबल को नाम में दे देता हूँ यहाँ पे डी और इस वेरिएबल को नाम में यहाँ पे दे देता हूँ सी, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी चेंज कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ और इसको मैं 5 कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं एक्सेस मॉडिफायर भी चेंज कर देता हूँ। एक मैंने पब्लिक बना दिया, इसको मैं बना देता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है। एक को मैं डिफॉल्ट बना देता हूँ। डिफॉल्ट का मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। तो एक्सेस मॉडिफायर अगर कुछ भी नहीं लिखूंगा तो वो क्या होगा? डिफॉल्ट होगा। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको प्राइवेट, ठीक है। अब ये मैंने 4 क्या बना लिए? एक्सेस मॉडिफायर के 4 वेरिएबल बना लिए। अब मैंने बनाया किस क्लास में? इस क्लास में। अब जो पहला केस है हमारा वो ये बता रहा है कि अगर आप सेम क्लास के अंदर अगर आप इन चारों को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो क्या आप एक्सेस कर सकते हो? ये टेबल बोल रहा है कि हाँ भाई आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलो हम देख लेते हैं कि भाई हम इसको एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं सिंपल आगे एक काम ये करता हूँ कि मैं पब्लिक और पब्लिक के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड और वॉइड के बाद मैं एक मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ डिस्प्ले के नाम से, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले के नाम से यहाँ पे क्या करूँगा? एक मेथड बना लूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा? इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। अब ये मेथड किसके अंदर है? ये मेथड भी इस क्लास के अंदर है। तो मैं सेम क्लास के अंदर इन चारों को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। टेबल ये कह रहा है कि आप इन चारों को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा साउट, ठीक है। और साउट लिखने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ए को क्या करा दो? प्रिंट करा दो, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई ए को भी, बी को भी, सी को भी और डी को भी प्रिंट करा दो। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, इसको बी कर दूंगा, इसको सी कर दूंगा और इसको डी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इस मेथड को कॉल कराना है। तो मेथड को कॉल कराने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेन मेथड अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा मेन और मेन को मैं यहाँ पे इस तरीके से मेन लिख लूंगा। और उसके बाद एक काम ये करते हैं कि मैं थोड़ा सा जरा यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं मेन के बाद क्या करूंगा? एक जो है वो अपनी इस क्लास का, क्योंकि मुझे इस क्लास की चीजों को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपने क्लास का नाम लिखना होता है, फिर आपने अपने क्लास को एक ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं एसटीडी के नाम से क्या बना रहा हूँ? ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। उसके बाद हमने लिखना होता है न्यू के बाद हमने यहाँ पे लिखना होता है स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे लिख लूंगा स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा लूंगा और ये सेमीकोलन लगा लूंगा, ठीक है। इस तरीके से अब मैंने क्या कर लिया है? स्टूडेंट वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है एसटीडी के नाम से। अब एसटीडी का यूज करते हुए मैं उस मेथड को कॉल करवा सकता हूँ, सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसटीडी के बाद मैं लिखूंगा डॉट के बाद मेरे मेथड का क्या नाम है? मेरे मेथड का नाम है डिस्प्ले। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले को क्या करवा सकता हूं? कॉल करवा सकता हूं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहां पर आकर मैं इसको रन करूंगा। तो अब क्या मेरे पास वो चारों वेरिएबल्स एक्सेस हो जाएंगे? टेबल बोल रहा था कि हाँ भाई आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर देखते हैं कि क्या उन चारों की वैल्यू यहां पर प्रिंट होकर आ रही है। अगर आ गई तो इसका मतलब है मैंने उनको सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर लिया। जैसा कि टेबल कह रहा था वैसा कि मैंने काम कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर ये थोड़ा सा जरा टाइम ले रहा है और ये यहां पर अभी दिखा देगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा? मैंने पहला केस यहां पे कर लिया। पहला केस क्या कह रहा था कि आप सेम क्लास के अंदर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज करो, आप उस सेम क्लास के अंदर उनको यूज कर सकते हो। तो ये चीज तो हमने यहां पर देख ली है, ये एक्सेस हो गया। अगर कोई एरर आना होता तो एरर यहां पर आ चुका होता, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए थे, जो उनको वैल्यू असाइन करी थी, वो चारों वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी हैं। मतलब मैं सेम क्लास के अंदर कोई भी एक्सेस मॉडिफाई यूज करूं, मैं उनको सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूं। तो पहली चीज तो हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई हाँ भाई ये जो यस लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब जो दूसरा केस है वो ये है कि आप सेम पैकेज के अंदर किस किस एक्सेस मॉडिफायर को यूज कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई पब्लिक को तो आप यूज कर सकते हो, यस लिखा हुआ है। प्रोटेक्टेड को भी आप यूज कर सकते हो, यस लिखा हुआ है। डिफॉल्ट को भी आप यूज कर सकते हो, यस लिखा हुआ है। लेकिन प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते सेम पैकेज के अंदर।
अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो ये जो स्टूडेंट वाली क्लास है ये किस पैकेज के अंदर है, माय जावा ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है भाई, ये इसी पैकेज के अंदर है ना। और ये जो नीचे वाली जो क्लास है एक्सेस मॉडिफायर, ये भी किस पैकेज के अंदर है, माय जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर है। मतलब पैकेज सेम है, क्लासेस डिफरेंट है, लेकिन पैकेज क्या है, सेम है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मैं यहां पर इस क्लास के अंदर उसको यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो अब मैं देखता हूं, ठीक है, मैं काम ये करता हूं कि अब मैं क्या करने वाला हूं, इस क्लास के ये जो वेरिएबल्स हैं मैं इनको यूज करने वाला हूं इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर अगर मुझे यूज करना होगा तो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक काम ये करता हूं कि सबसे पहले मैं लिखूंगा साउट, ठीक है, और साउट के बाद मैं काम ये करूंगा कि मैं यहां पे लिखूंगा std.a, क्योंकि मैंने किसको एक्सेस करना है, मैंने ए को एक्सेस करना है। तो देखो ए को मैंने जैसे यहाँ पे लिखा तो यहाँ पर ए एक्सेस हो रहा है, क्योंकि देखो कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है भाई। मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ और बी सी डी के लिए भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी। तो ए के लिए भी कोई एरर नहीं आ रहा, बी के लिए भी कोई एरर नहीं आ रहा, सी के लिए भी नहीं आ रहा, लेकिन डी पर ये मुझे एरर दे रहा है। डी पर क्यों दे रहा है, क्योंकि डी का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या है, प्राइवेट है। और यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है साफ साफ कि सेम पैकेज के अंदर अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो पब्लिक को आप एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हो, डिफॉल्ट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। और वही चीज यहाँ पर वीएस कोड बता भी रहे कि देखो भाई आप इसको तो एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये पब्लिक है, इसको एक्सेस कर सकते हो ये प्राइवेट है, इसको एक्सेस कर सकते हो ये डिफॉल्ट है, लेकिन इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास प्राइवेट है। और अगर मैं इस पर होवर भी करूं ना तो देखो वीएस कोड मुझे यहाँ पे बता रहा है द फील्ड स्टूडेंट डॉट डी इज नॉट विजिबल। इस क्लास को वो चीज दिख ही नहीं रही, जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में भी पढ़ा कि विजिबिलिटी बताता है, एक्सेस मॉडिफायर क्या बताता है, विजिबिलिटी बताता है कि ये चीज विजिबल है भी या नहीं। तो ये जो एक्सेस मॉडिफायर वाली जो क्लास है, ये जो डी वाला जो मेरा वेरिएबल है, इसको ये देख ही नहीं सकती। इसको ये तीनों चीजें तो दिख रही हैं, ये इसको एक्सेस भी कर रहा है, लेकिन ये प्राइवेट वाले वेरिएबल को ना इसको ये देख रहा है ना इसको ये एक्सेस कर सकता है। तो ये यहाँ पर मुझे यहीं पर ही क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूं और कमेंट करने के बाद अगर मैं आपको चलाकर दिखाऊं तो देखना वो तीनों वेरिएबल्स मेरे पास एक्सेस हो जाएंगे जो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट है, लेकिन प्राइवेट वाला एक्सेस नहीं होगा। प्राइवेट वाला अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो देख लो ये मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ, ये देख लो ये यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि इसको ये चीज विजिबल ही नहीं है। अब इसको विजिबल करने का तरीका क्या होगा कि भाई अगर मैंने यूज़ करना है, अगर फॉर एग्जांपल भाई मुझे ज़रूरत पड़ जाती है प्राइवेट को यूज़ करने के लिए, तो यार कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए ना कि यार मैं प्राइवेट को एक्सेस कर सकूं, भले डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकूं लेकिन इनडायरेक्ट तो एक्सेस कर सकूं। तो उसके लिए एक तरीका होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप प्राइवेट वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे। हमने ये सेम पैकेजेस का भी देख लिया कि भाई सेम पैकेजेस में पब्लिक भी एक्सेसिबल होता है, प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल होता है, डिफॉल्ट भी एक्सेसिबल होता है, लेकिन प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। दो चीजें हमने देख ली। अब ये सब क्लास का क्या मतलब है, सब क्लास का मतलब होता है कि अगर आपने दो क्लासेस को इनहेरिट करवा दिया। अब इनहेरिट क्या होता है, आप याद करो ओप की टर्मिनोलॉजीज, जब हमने ओप के पिलर्स पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आपने दो क्लासेस को आपस में मिला दिया, दो क्लासेस को आपने दोस्त बना लिया। तो वो दो क्लासेस क्या कर सकती है कि जैसे अगर मैंने स्टूडेंट को यहाँ पर किसी भी क्लास का जो है वो इनहेरिट करवा दिया, तो स्टूडेंट उस क्लास की चीजों को एक्सेस कर सकती है। लेकिन किन किन चीजों को एक्सेस कर सकती है, जिनका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होगा उनको एक्सेस कर सकती है, जिनका एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड होगा उनको भी एक्सेस कर सकती है इनहेरिटेंस में, लेकिन प्राइवेट और डिफॉल्ट को एक्सेस नहीं कर सकती इनहेरिटेंस में। अब ये कॉन्सेप्ट हम आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आज पढ़ाऊंगा, अगर मैं आज आपको इनहेरिटेंस करके दिखाऊंगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करना नहीं चाहता। तो जब हम इनहेरिटेंस पर आएंगे तब मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि हम प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, हम डिफॉल्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्ल्ड का क्या मतलब है, वर्ल्ड का मतलब ये है कि ना आप सेम क्लास के अंदर हो, ना आप सेम पैकेज के अंदर हो, और ना आपने इनहेरिटेंस करी हो। मतलब ऐसा समझ लो कि एक क्लास है, ठीक है, और जो दूसरी क्लास है वो ना उसके पैकेज में है, ना उसकी सब क्लास है, मतलब ना उसकी इनहेरिटेंस हुई हुई है, ना उसके पैकेज में है, और ना वो सेम क्लास के अंदर है। मतलब बिल्कुल आउट आप जो है वो क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो। तब आप पब्लिक को तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ना आप प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हो, ना आप प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हो, और ना आप डिफॉल्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो जब वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब जब ये तीनों सिचुएशन नहीं होगी, इसके अलावा कोई होगी, तब आप सिर्फ पब्लिक वाली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, बाकी किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। दो चीजें मैंने आज आपको करके दिखा दी हैं, दो चीजें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, और जो कल की वीडियो में, जो अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, उसमें मैं आपको बताऊंगा
कि सेम पैकेज के अंदर, जैसे आज हमने देखा कि भाई जब सेम पैकेज के अंदर है तो हम प्राइवेट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने वाले, तो इनडायरेक्टली एक्सेस करने का तरीका क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए, कोई भी चीज होता है, कभी कभी नई चीजें समझ आती हैं, थोड़ा सा जब इंसान ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाता है तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, डायरेक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। इवन आप लोगों को यहाँ पर भी बहुत टाइम से कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार ये क्या चीज होती है, ये न्यू स्टूडेंट लिखते क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम थोड़े वीडियोस के बाद हम इस कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे कि ये चीज आखिर होती क्या है, तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आएगा कि ये चीज क्या होती है, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। हम ओप को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना। कोई चीज नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।